देखिए आज हम लोग देखेंगे मैथमेटिक्स का क्वेश्चन जो 2019 में एग्ज़ाम हुआ था। सेकेंड सिटिंग का ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बैंक से बता रहे हैं आपको, ठीक है। इसमें आपको 50 ऑब्जेक्टिव है जो 50 को क्या करना था, फिलअप करना था। इसको अच्छे तरीके से पूरा डिटेल्स में हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। ये सब लिखा हुआ इससे हम लोग कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे और 50 तक इस वीडियो में क्या करेंगे, पूरा डिटेल्स में बताएंगे। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका और वीडियो को एकदम स्किप नहीं करना है, अच्छे तरीके से देखना है, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा है यानी नहीं दिखेगा वीडियो तो क्या करना है, 360p पर भी आप देख सकते हैं। 360p पे देखिएगा तो साफ दिखाई देगा। इसमें कम MB भी लग खाता है और अच्छा भी दिखाई देता है, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ और लाइक भी कर देना है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लेना है ताकि ऐसा वीडियो आपको अपडेट मिलते ही रहे, तब जा कर के कुछ हो सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं, कहता है निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या, इसमें से अभाज्य संख्या हम लोग को बताना है, ठीक है। तो देखिए अभाज्य संख्या कौन होगा, 29 होगा, 25 होगा, 16 होगा, 15 होगा। तो अभाज्य संख्या हम उसको बोलते हैं जो किसी से भी नहीं कटता है। हम लोग याद करते हैं कि एक से कटे और अपने से कटे, ऐसा याद रखिएगा कि जो किसी से नहीं कटे तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। देखिए 29 ऐसा संख्या है जो किसी से नहीं कटता है। इसमें पहले से टिक कोई लगा दिया है, इससे कोई मतलब नहीं, हम लोग अच्छे तरीके से देंगे। कोई कोई का ऑप्शन गलत भी होगा तो हम सही करेंगे। ये अभाज्य संख्या ये किसी से नहीं कटता। 25 को देखिए, 25 का अभाज्य संख्या 25 का क्या होता है, 5 गुने 5 हो जाता है, तो ये तो 5 से कट जा रहा है ना। 16 का देखिए 4 गुने 4 होता है, 2 गुने 8 होता है, इस टाइप पे हो जाता है। फिर उसके बाद बहुत सारा हो जाता है यहाँ पे, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। 15 का देखिए 3 गुने 5 हो जाता है, 5 गुने 3 भी लिख सकते हैं, तो 1 गुने 5 भी लिख सकते हैं। तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए अभाज्य संख्या कौन होगा, 29 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, कहता है रैखिक समीकरण x + 3y। देखिए इसको अच्छे तरीके से समझेंगे। x + 3y - 4 दिया हुआ है बराबर में 0। फिर है 2x - 5y - 1 दिया हुआ बराबर में 0। कहता है ये विरोधी है कि अविरोधी है, आश्रित है कि इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए इसका हम लोग का यूज़ करेंगे, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इसका प्रयोग करेंगे तो a1 की जगह पे x के गुना कितना है, तो 1 है, तो 1/2 बराबर b1/b2 यानी 3 बटा कितना है, 5, 3/5 लिख दीजिए, माइनस में है। c1/c2 तो यानी कि -4/-1 है। इसमें ये देखना है ये इसके बराबर नहीं है बराबर इसके बराबर लग रहा है, ये इसके बराबर नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये विरोधी है कि अविरोधी है, इस टाइप से। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि ये इसके बराबर नहीं है, यानी कि a1/a2 के बराबर b1/b2 नहीं है। तो इसको हम लोग समीकरण को क्या कह सकते हैं, तो विरोधी कहेंगे कि अविरोधी कहेंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अविरोधी कहते हैं। क्या कहते हैं, अविरोधी। तो अविरोधी इसका आंसर होगा, ए होगा, ठीक है, बी नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद 13 और 25 है। देखिए छठा पद कितना दिया हुआ है, तो श्रेणी का छठा पद दिया हुआ है 13 और 12वां पद दिया हुआ 25। देखिए छठा पद दिया हुआ है कितना, a + 5d, ये छठा पद बोलेंगे, इसके बराबर दिया हुआ 13, समीकरण 1। 12वां पद को a + कितना बोलेंगे, 11d बोलेंगे। देखिए a6 को ऐसा बोलते हैं और a + 12 को इस टाइप से लिखेंगे, एक घटा करके। इसके बराबर कितना दिया हुआ 25, समीकरण कितना है 2। इसमें क्या बोलता है कि इसका पहला पद है, पहला पद हम लोग को बताना है क्या होगा। तो देखिए इसमें से a तो कट रहा है, तो यहाँ से कम करते हैं, समीकरण 1 और 2 को घटा देते हैं, तो इसमें से कट जाएगा। अब 11 में से 5 चल जाएगा तो कितना बचेगा, 6d। फिर उसके बाद 25 में से 13 जाएगा, यानी 5 में से 3 ये तो 2। उसके बाद 1 में से 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, यानी कि 6 दूना के 12। d का मान कितना है, 2। हम लोग को d का मान नहीं चाहिए, a का मान चाहिए, तो d का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। लिख दीजिए d का मान समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में रखेंगे तो a + कितना होगा, 5 गुने d का मान कितना है 2 बराबर में 13। तो a + 5 दूना कितना होगा 10, तो 10 लिख लीजिए बराबर में 13। अब देखिए a बराबर में लीजिए, बराबर में है 13, प्लस में है तो माइनस में, यानी कि 13 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो a का मान कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को प्रथम पद जो आया कितना आया, पहला पद 3 आ गया, a को बोलेंगे।
क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय नहीं है कि मतलब परिमेय है। तो देखिए परिमेय उसको बोलते हैं जिसका वर्गमूल निकल जाता है या फिर p/q के रूप में होता है। तो 64 का वर्गमूल तो 8 हो गया, 81 का वर्गमूल 9 हो गया, यही ना परिमेय हो गया। बोलता अपरिमेय नहीं है तो ये तो परिमेय है, तो यही हो गया। देखिए ये अपरिमेय संख्या क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है, 21 का भी वर्गमूल नहीं निकलता, तो ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। तो कौन अपरिमेय नहीं, तो ये अपरिमेय नहीं है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, कहता है कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु -3,4 की कोटि बताना है। इसमें से कोटि देखिए, इसको हम लोग देखिए कार्तीय तल में स्थित जो रहता है x, y, x को हम लोग बोलते हैं भुज बोलते हैं, ठीक है, भुज बोलेंगे, भुजा नहीं। y को हम लोग बोलेंगे काची, कोटि बोलेंगे। तो इसमें भुज कौन होगा, देखिए तो x के जगह पे भुज, y के जगह पर कोटि, तो बोलते कोटि का माना, तो कोटि आपका कौन हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर -4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, कहता है यदि बहुपद px बराबर x² - 2x - 6 कि शून्यक जो है अल्फा, बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर बताना है। देखिए अल्फा इंटू बीटा के बराबर बताना है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a होता है। इसमें देखना है किस a x² के गुणांक को b बोलते हैं। देखिए b कितना है -2 और c इतना है, तो c हो गया आपका -6 और a हो गया 1। तो देखिए -6/1 को क्या बोलेंगे, -6, तो इसका आंसर जो हो गया आपका -6 हो गया, +6 नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्लस होता है तो प्लस में लगाते हैं, इसलिए -6 हो गया। दूसरा में कहता है कि निम्नलिखित में कौन cos थीटा के बराबर है, तो ये वाला इसका आंसर होगा √1 - sin² थीटा। कैसे होगा, तो देखिए फार्मूला यहाँ पे लिख रहे हैं, sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू कहता है 1 होता है। हम लोग को cos थीटा ना चाहिए, cos थीटा के बराबर में ले लेंगे, तो बराबर में कौन है 1, प्लस में है तो माइनस में sin² थीटा। अब देखना है cos थीटा के cos थीटा स्क्वायर हटा देना है, तो स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाला क्या हो जाएगा, रूट में चल जाएगा 1 - sin², तो इसके बराबर का हो गया, यही ना हुआ, तो आपका ये आंसर हो गया, यानी कि √1 - sin² थीटा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं, कहता है 3, 5, 4, 3, 2। देखिए बार बार 3 3 3 स्टेप्स आ रहा है, तो इसका बहुलक, तो बहुलक बोलते हैं जिस वर्ग अंतराल यानी ब्रह्मवार्ता की संख्या जिसका अधिक रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, कहता है 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं दिया हुआ। समरूप त्रिभुज है, एक ठो मान लीजिए समरूप त्रिभुज ABC है और एक है DEF है, DEF है। इसका भुजा दिया हुआ है कितना, 3:5 है। तो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात, देखिए क्षेत्रफल में हम बताए थे कि डायरेक्ट स्क्वायर करना है, यानी 3 × 9 = 5 × 25 इस स्टेप से। लेकिन चलिए हम बता देते हैं कैसे होगा से। तो लिखना है आपको एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, फार्मूला होता है इसका, एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर होता है AB/DE का स्क्वायर होता है। अब देखिए एरिया ऑफ ये ना चाहिए, क्षेत्रफल का अनुपात ना चाहिए, हम लोग का चाहिए अनुपात निकालना है, अनुपात। तो अनुपात बराबर तो इसका निकालना, तो इसको सेम लिखना है। AB यानी कि भुजा का अनुपात कितना दिया, 3/5, तो लिखेंगे 3/5 लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, 3 × 3 कितना होगा 9 और 5 कितना होगा 25। तो स्क्वायर लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज DEF के बराबर का होगा, इसके बराबर 9:25 आया, ये ना आया तो 9:25 का होगा 25 होगा। तो देखें कैसे आया, इस स्टेप से बना लेना है। तो ये आपका 9:25 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं, कहता है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप हो सकता है। तो सम संख्या हम उसको बोलते हैं जो 2 से पूरी का हो जाए, विभाजित हो जाए। तो अगर ये पहला ऑप्शन लेते हैं तो m+2 लेते हैं, अगर m के जगह पर 1 रखते हैं तो 1 + 2 2 रखेंगे, 2 + 2 3 रखेंगे, 3 + 2 इस टाइप से होगा। तो देखिए सब संख्या कितना निकल रहा है, 2 और 1 3, 2 2 4, 2 3 5। तो देखिए 2 से कट रही है, 2 से कट रही है, सब कट रहा है, नहीं ना कट रहा है, तो ये काची हो गया आपका सम संख्या हुई, विषम संख्या ना हो गया। इसमें देखिए 2m + 1 अगर 1 रखेंगे तो 2 1 2 1 3, ये भी 2 से नहीं कट रहा, इसमें रखिए तो देखिए 2m में 2 × 1 तो 2 हो जाएगा, 2 × 2 तो 2 दूना के 4 होगा, 2 × 3 तो 2 3 कितना होगा 6, यानी कि ये सम संख्या है, यानी 2 से पूरा ये क्या हो रहा है, कट जा रहा है, तो ये आपका सम संख्या हो जाएगा। तो यही वाला होगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि यदि एक अर्धवृत्त का परिधि जो है 72 दिया हुआ है तो इसका क्या बोलता है, त्रिज्या निकालिए। परिधि कितना दिया हुआ है, 72 सेंटीमीटर। तो देखिए हम लोग निकाल लेते हैं,
यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि चूँकि अर्धवृत्त की परिधि बराबर, इसके इतनी बराबर होता है पाई प्लस 2 इंटू आर होता है। ये अर्धवृत्त का परिधि था। इसके बराबर कितना दिया हुआ है, 72 दिया हुआ है। तो पाई का मान कितना होता है 22/7 प्लस 2 का 2 लिखिए, आर नहीं है, इन्हें निकालना है। देखिए 72 का 72 लिखिए, इसका एलसीएम निकाल लीजिए 7, 7 दूना के 14 और 22 कितना हो जाएगा, तो 36 गुने आर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 36 दूना के 72 कट जाएगा बराबर में, ई जाके इससे गुना करना है, यानी कि 2 गुने 7 बराबर में आर, यानी कि 7 दूना कितना हो गया आपका, तो 14 हो गया, यानी आर बराबर कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। तो देखिए 14 कहाँ पे है, तो यहाँ पे है 14 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया ना किस टाइप से बन रहा है, तो ऐसे ही बनाना आपको। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है, उस चीज़ को भी हम लोग देख लेते हैं। कहता है 2,3 की बीच की दूरी निकालना मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु से दूरी निकालना है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि चूंकि मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी लिखेंगे, मूल बिंदु से x, y की दूरी, इसकी दूरी जो होता है, दूरी √x² प्लस y का स्क्वायर होता है। तो उसी तरह से मूल बिंदु से 2,3 की दूरी निकालना है, तो लिखेंगे ना हम लोग कि x² प्लस y का स्क्वायर, यानी x के जगह पे 2 और फिर 3 लिखा हुआ, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर कीजिए और प्लस का कीजिए 3 का स्क्वायर कीजिए, 2 दूना के 4 और प्लस 3 3 9, 9 4 कितना होता है 13। तो ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया ना कैसे हुआ से, तो √13 इकाई कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि त्रिभुज ABC में DE के समांतर BC है और AD/D बराबर इतना दिया हुआ। देखिए त्रिभुज ABC हम लोग छाप लेते हैं सबसे पहले। देखिए त्रिभुज ABC में इधर देखते हैं इस टाइप से, त्रिभुज ABC लीजिए, ABC DE के समांतर का है, DE के समांतर BC है। तो यहाँ पे हम लोग का दिया हुआ है AD/DB, यानी 3E दिया हुआ है और 5 दिया हुआ है। फिर AE कितना दिया हुआ है, तो 4.8 है। इसी का मान निकालना है। इसी का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे DE के समांतर का है, BC है, ये दिया हुआ है। तो AD/ का होगा DB होगा, DB बराबर होगा AE/EC हो जाएगा, AE/EC होगा, AE/EC हो जाएगा। अब यहाँ से देखना है EC होगा, सॉरी, AD का मान कितना दिया हुआ 3/5 बराबर AE का मान कितना है 4.8 बटा का लिखा हुआ EC लिखा हुआ। इसको इससे गुना करना है, इसको इससे गुना करना है। तो इसको इससे गुना कीजिएगा तो 3 EC हो जाएगा बराबर, इसको इससे गुना कीजिएगा 5 गुने 4.8 होगा। अब देखिए 3 का 3 EC का EC लिखिए बराबर, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 5 गुने 4 48 लिखेंगे और उसके बाद पॉइंट हटा देंगे तो एगो 10 आ जाएगा नीचे, इसको इससे काटेंगे। ठीक है, तो 5 दूना के 10 और 2 से फिर इसको काट देंगे, 24 दूना के 48, 3 से फिर इसको काट देंगे, 12 दूना के 24, ये 8 तरीके 24 हो जाएगा। यानी कि EC बराबर जो आया हम लोग को कितना आया 8 सेंटीमीटर है। समझ में आना कैसे कैसे काटें, तो इस स्टेप से काट लेना आपको। या फिर यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं कि EC को बराबर में लीजिएगा, तो बराबर में काट के कितना है आपका 12, ये 24 आया तो 24 लिखिए और इधर गुना में है, यहाँ पे तक आ जाएगा भागा में, 3 8 24, यानी EC बराबर कितना आ गया आपका 8 आ गया। तो ये 8 सेंटीमीटर में टिक लगा लेना है। इस फार्मूला को याद रखना है, तभी याद रहेगा, नहीं तो नहीं बन सकता है। परमेयकरण, परमेय बोलते हैं इसको, BPT बोलते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं, यदि 2 चर में 2 रैखिक समीकरण के हल अनंत होगा तो उनके आलेख का होगा, तो 2 संपाती हो जाएगा, क्या होगा 2 संपाती होगा। अनेक हल रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, संपाती बोलते हैं। देखिए कैसे होता है संपाती, तो देखते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये अगर अनेक हल रहेगा तो इसको हम लोग संपाती बोलते हैं। अगर यहाँ पे कटता है तो क्या बोलते हैं हम लोग, प्रतिच्छेदी बोलते हैं, यानी कि 2 हल रहता है, केवल 1 या 2 हल, तो इसको प्रतिच्छेदी बोलते हैं। यहाँ पे कटता है तो इसको हम लोग समांतर बोलते हैं, या कोई हल नहीं के लिखा हो तो समांतर होता है। तो वही चीज़ बोलता है, अनेक हल रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, संपाती बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संपाती। तो इसका आंसर संपाती हो जाएगा। cot 90 - थीटा, तो इसका आंसर का हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा। वो कैसे होगा, तो याद रखना आपको कि tan का याद रखना है cot, और साइन का याद रखना है कॉस, और सेक का याद रखना है कॉसेक। ठीक है, कैसे याद रखना है, tan 90 - थीटा कॉट थीटा, 90 - थीटा के लिए बता रहे हैं। ठीक है, कॉट का tan, tan का कॉट, साइन का कॉस, कॉस का साइन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक, याद रहेगा। तो इस स्टेप से आप टिक कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग
क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है 4,3 किस पाद में है। इसको पाद को हम लोग समझते हैं अच्छे तरीके से। देखिए पाद बोलते हैं, एक्स बोलते हैं इसको एक्स डैश, इसको वाई डैश बोलते हैं, इसको वाई बोलते हैं। ये वाला लाइन जो रहता है प्लस रहता है, वाई वाला भी प्लस प्लस, तो इसको प्लस प्लस बोलते हैं, इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोलते हैं। इसमें एक्स वाला लाइन माइनस रहता है, वाई वाला लाइन रहता है प्लस रहता है, इसको सेकंड कोऑर्डिनेट बोलते हैं, यानी कि द्वितीय पाद बोलते हैं इसको। इसका एक्स का लाइन भी माइनस, वाई का लाइन भी माइनस, इसलिए माइनस माइनस होता है, इसको थर्ड कोऑर्डिनेट बोलते हैं, यानी तृतीय पाद बोलते हैं। इसका एक्स का लाइन प्लस रहता है, इसका वाई का लाइन का रहता है माइनस रहता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्थ कोऑर्डिनेट बोलते हैं, और ये प्लस माइनस होता है। तो यहाँ देखना है कि प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो दोनों तो प्लस में है, तो प्लस प्लस होगा तो कहीं पे भी तो होगा ना 4,3, तो यानी कि कौन सा पद में है, तो प्रथम पद में है। कौन सा में है, प्रथम पद या फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रथम पद बोलेंगे। समझ में आया ना कैसे हुआ से, इस टाइप से। क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं, कहता है बिंदुओं -2,3 4,1 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियम है। मिलान बिंदु से चलेंगे। कौन सा बिंदु से, मिलान बिंदु से। इसका फार्मूला होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। ये फार्मूला होता है मिलान बिंदु का। तो हम लोग इसको इससे मिलाएंगे, x1 + x2/2 y1 + y2। अगर 2 को हम लोग 4 में जोड़ेंगे, -2 + 4 करेंगे 2 से भागा, फिर उसके बाद 3 + 1 करेंगे 2 से भागा, तो 4 में से 2 जगह तो 2 माइनस है ना, फिर 2, फिर उसके बाद 3 अवे कितना होगा 4/2। इसको काट दे, 2 दूना के 4, इसको काटे 2 एकम 2, 1,2 कितना आया 1,2 आया। तो 1,2 देखिए कहाँ पे, यहाँ पे है ना, 2,1 नहीं 1,2 थी। ये चीज़ को टिक लगा लेना है। समझ में आया कैसे वैसे। क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं, कहता है किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई जो है 30 सेंटीमीटर है और 40 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन जो है बहुत सारे लोग गलत बताए हैं, ठीक है। इसका आंसर बहुत सारे यूट्यूबर लोग का है गलत बताए हैं, तो देखिए हम आपको आंसर सटीक बताते हैं बहुत ही इजी वे में। देखिए बोलता है ना किसी समचतुर्भुज दिया हुआ, तो समचतुर्भुज हम लोग ले लेते हैं, यानी कि चारों भुजा बराबर होता है, जिसको समचतुर्भुज हम लोग बोलते हैं। चारों भुजा का रहता है बराबर रहता है, उसको हम लोग। इसमें क्या बोलता है, विकर्णों की लंबाई। एक ठो का विकर्ण दिया हुआ है 40 दिया हुआ है, और एक ठो का विकर्ण दिया हुआ है 30 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर दिया हुआ, 40 सेंटीमीटर। अब हम लोग इसका विकर्ण अगर लेते हैं तो देखिए यहाँ से कुछ इस टाइप से है, कैसे हो छाप सकते हैं आप, ई दिया हुआ। अगर हम लोग यहाँ से पूरा जो है यह सब समकोण बनेगा, बन रहा है ना समकोण त्रिभुज। अब यहाँ से देखेंगे कि ये 40 है, तो इसका आधा कितना होगा 20 होगा, फिर यहाँ भी 20 होगा, आधा आधा 20। अगर ये पूरा 30 है तो यहाँ से यहाँ कितना होगा 15 होगा, यहाँ से यहाँ कितना होगा 15 होगा। हम लोग क्या मान लेते हैं, ABCD मान लेते हैं, ABCD मान लेते हैं, और इसको O मान लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना है, भुजा ने निकालना है। क्या बोलता है यहाँ पे कि इसकी एक भुजा की लंबाई का होगी, तो एक भुजा निकालना है, ये निकालना है, चाहे ये निकाले, चारों तो बराबर है। तो देखिए यहाँ से अगर हम समकोण चलेंगे तो पाइथागोरस का यूज़ करेंगे। काची का यूज़ करेंगे, पाइथागोरस से। देखिए शॉर्ट में हम बना रहे हैं, उतना कोई भारी नहीं है। तो पाइथागोरस से चलेंगे तो कर्ण बराबर का होगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, या लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हम लोग को क्या निकालना है, AD निकालना है। तो AD बराबर का होगा 20 का स्क्वायर कर देंगे, और प्लस का करेंगे 15 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। यानी 20 20 यहीं कितना होता है, तो 400 होता है। 15 को 15 में गुना करेंगे तो कितना होगा 225 होगा। जोड़िएगा तो कितना होगा 400 200 625, और 625 का वर्गमूल कितना होता है, तो 25 होता है। वर्गमूल नहीं निकालेगा, वर्गमूल के बता दिए। तो इसका आंसर जो हो गया आपका 25 हो गया। कितना आया, एक भुजा। जब ये 25 तो ये भी 25, ये भी 25 और ये भी 25 हो जाएगा, क्योंकि समचतुर्भुज है। तो इसका आंसर आपका क्या हो गया, 25 सेंटीमीटर हो गया। तो हम लोग 25 में क्या करते हैं, टिक लगा लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं, कहता है के किस मान के लिए समीकरण kx² + 4x + 1 के मूल वास्तविक और असमान है। देखिए बताया था ना कि यहाँ पे हम लोग एक चीज़ याद रखेंगे कि d 0 से बड़ा रहेगा तो मूल का रहेगा, वास्तविक रहेगा और असमान रहेगा। अगर d बराबर 0 रहेगा तो क्या रहेगा, मूल बराबर रहेगा, रहेगा मूल बराबर रहेगा। इस चीज़ को याद रखना है। अगर d 0 से क्या रहेगा, छोटा रहेगा, d 0 से छोटा रहेगा तो मूल वास्तविक नहीं होगा, इस चीज़ को याद रखेंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव हम लोग का हो सकता है, सोल्व हो सकता है। तो देखिए क्वेश्चन का है kx² है + 4x है + 1 बराबर का है 0 है। यहाँ पे क्या बताता है कि मूल वास्तविक और असमान है, यानी कि ये 0 से बड़ा था। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे d बराबर
डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। यहाँ पे देखेंगे बी स्क्वायर, बी कौन है 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे माइनस 4a, तो a कितना है आपका, a कितना है तो k है, c कितना 1 है, ये 0 के का है बड़ा होगा इस टाइप से, ठीक है। 4 चौके कितना होगा 16, 4 के कम 4 के हो गया, फिर ये निशान दे देना है, ठीक है। इसको हम लोग बराबर में लेंगे 4 के को, तो बराबर में देखिए यहाँ से ये 0 इधर प्लस में तो माइनस में आ जाएगा, यहाँ माइनस माइनस कट जाएगा तो 16 हो जाएगा। इसको इससे हम लोग क्या करना है भाग दे देना है। अगर के को हम लोग बराबर में लेंगे यानी इधर लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे बराबर में कौन है 16 है, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा गुना में है तो भागा में चल जाएगा, तो इसको काट दीजिए 4 चौके 16, यानी कि हम लोग को जो आंसर आया के ग्रेटर देन इसको बोलेंगे लेस देन बोलेंगे, ये 4 हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये इसके बड़ा रहेगा तब क्या होगा कि मूल वास्तविक और समान रहेगा। तो देखिए ऐसे आंसर कौन है तो ये है, क्वेश्चन बैंक में ये दिया हुआ है, इसका मतलब नहीं है ये आंसर है, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं हम लोग, कहता है 15 कॉट ए बराबर 8 तो साइन ए का मान निकालना है। क्या दिया हुआ है 15 कॉट ए बराबर 8 दिया हुआ है, 15 कॉट ए बराबर 8 है तो साइन ए बराबर निकालना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से कॉट ए को बराबर में ले सकते हैं, तो बराबर में ले लेंगे तो बराबर में कौन है 8, यहाँ पे गुना में है 15 तो क्या हो जाएगा भागा में चल जाएगा। इसके बराबर क्या होता है फार्मूला, कॉट बराबर बी बटा क्या होता है पी होता है। तो हम लोग को एच चाहिए, पहले देख लीजिए त्रिभुज में ये चीज़, ये हो गया बी और ये हो गया ये हो गया पी और ये हो गया बी, अब ये हो गया एच। तो यहाँ पर दिया हुआ सब कुछ यानी कि बी बाई पी होता है, यानी कि ये 8 है और ये कितना है 15, तो एच निकालना है। तो एच बराबर क्या होता है आप खुद बता सकते हैं, एच बराबर क्या होता है पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होता है। तो एच बराबर होता है पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो पी कितना है आपका 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 15 15 कितना होता है 225 प्लस 8 8 64 होता है, जोड़िएगा 5 4 9, फिर उसके बाद 6 2 8 289, 289 का वर्गमूल कितना होता है 17, तो 17 हो गया। अब बोला साइन थीटा बराबर बताइए, यानी कि साइन थीटा बराबर बताना है ए बराबर, त्रिभुज गलत छपा हुआ है, ए यहाँ होगा बी और सी यहाँ होगा, ठीक है। ए थीटा थीटा की जगह पर रहता है तो ए यहाँ पे होगा। साइन ए बराबर निकालना है, साइन बराबर क्या होता है पी बाई एच होता है, पी का मान कितना दिया 15, एच का मान कितना है तो 17 है, तो 17 लिख लीजिए, यानी 15 बटा कितना आ गया इसका आंसर 17 आ गया। तो देख लेते हैं 15 बटा 17 आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि 3.27 उसके ऊपर अपवर्तनांक है, रैंकिंग दिया हुआ है, ये कौन सा संख्या है। तो हम लोग को बताना, देखिए अगर यहाँ पे बढ़ते रहता तो अपरिमेय होता, लेकिन ये बढ़ नहीं रहा इसलिए कहा है परिमेय संख्या होगा, ये क्या होगा परिमेय संख्या होगा। क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं, कहता है 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों के अनुपात इतना दिया हुआ है तो उनकी त्रिज्याओं के अनुपात क्या होगा। वृत्तों के क्षेत्रफलों के अनुपात दिया हुआ, देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि पाई r1 का स्क्वायर पाई r2 का स्क्वायर बराबर दिया हुआ है हम लोग को 4:4/1, इस टाइप से दिया हुआ है। पाई से पाई कट जाएगा, r1 का स्क्वायर बटा r2 का स्क्वायर बराबर 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2/1 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पे r1 अनुपात r2 बराबर का हो गया 2:1, 2:1 हो गया, है ना। तो ये आपका आंसर हो गया। तो देख लेते हैं 2:1 ये होगा। अब देखिए इस चीज़ में ध्यान में रखना है कि अगर क्षेत्रफल दिया है, भुजा पूछ रहा है या त्रिज्या पूछ रहा है तो डायरेक्ट इसका वर्गमूल निकालना है, ठीक है। ये किसका स्क्वायर होता है वो चीज़ ढूंढना है। अगर भुजा दिया हुआ क्षेत्रफल पूछेगा तो डायरेक्ट उसका स्क्वायर करना है तो आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 23 में, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो देखिए इसका सूत्र होता है tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर न बताना है क्या हो सकता है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर लिख लेंगे माइनस सेक स्क्वायर थीटा, माइनस में ई देखिए प्लस में है ना tan स्क्वायर थीटा, माइनस कॉमन कर सकते तो माइनस कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस प्लस माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये चीज़ होता है। अब माइनस का माइनस लिखेंगे और गुना देंगे 1 हो जाएगा। ये कैसे हुआ तो देखिए यहाँ पे फार्मूला होता है हम लोग की, चूँकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो इसके जगह पे क्या लिख दिए 1, तो -1 हो जाएगा ना इसका आंसर। तो ये -1 हो गया, माइनस का माइनस और इसके जगह पे क्या लिख देना है 1, तो -1 हो गया आंसर। तो देख लेते हैं -1 कहाँ पे है, तो -1 यहाँ पे, कितना कोई 1 में टिक लगाया है ये गलत है, ठीक है, -1 होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है cos a बराबर 1/2, तो 1 - 2 cos स्क्वायर a बराबर का होगा। तो देखिए 24 का है, cos a बराबर दिया हुआ है cos a बराबर 1/2, तो यहाँ पे बोलता है
तो देखिए तो का दिया 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए के बराबर क्या होगा, तो 1 का 1 लिखेंगे, 2 का 2 लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए कॉस के बराबर कितना दिया 1/2, इसका स्क्वायर कीजिए, माइनस 1 का 1 लिखिए, 2 का 2 लिखिए, एक एकम 1, 2 दूना के 4, इसको इससे कट कर सकते हैं, 2 दूना के 4, 1 माइनस 1/2 आ गया, एलसीएम लीजिए, 2 एकम 2 और 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा 1/2 का 2, यानी वही आंसर हो जाएगा, क्या होगा 1/2 ही आंसर होगा। समझ में आने कैसे हुआ से। क्वेश्चन नंबर 25 में देखते हैं, कहता है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, यानी कि इसमें दशमलव प्रसार बताना शांत है, तो शांत ये होगा, कैसे होगा वो चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो देखिए इस क्वेश्चन में ये भी शांत होगा, ये भी शांत होगा, कैसे होगा शांत, तो देख लेते हैं हम लोग, दोनों शांत दिया हुआ है, तो यही चीज़ तो कन्फ्यूजन देता है इसमें। ए में दिया हुआ देखिए 3/8 है ना, देखिए यहाँ पे 3/8 है। अब 3/8 को हम लोग लिखेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 लिखेंगे, ये देखिए 2 सिर्फ 2 है, अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 होना जैसे हम लोग, तो शांत 6/15 कैसे शांत हो, देखिए 3 दूना के 6, 3 5 15, तो ये 2/5 है, तो ये भी कहा है शांत है। तो इसमें देखिए बोलता है कि शांत बताना है, तो शांत देखिए ये भी ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है, तो इसमें ये दोनों में से कौन टिक लगाए, तो देखिए थोड़ा देर के लिए अशांत अगर मानते हैं तो ये कहा है शांत है, क्योंकि सिर्फ 2 2 2 है, और इसमें 15 है, तो 3 5 15 अगर मान लेते हैं तो ये अशांत है, क्योंकि नीचे वाला जो हर होना चाहिए 2 गुने 5 होना चाहिए, इसलिए इसका आंसर ए लगाइए टिक। क्वेश्चन नंबर 26 में देखते हैं, कहता है यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पे स्पर्श करती है तो वह रेखा क्या कहलाती है। देखिए कोई भी रेखा लीजिए, एकदम सिंपल समझिए कि कोई भी एक रेखा लीजिए, एक रेखा जो वृत्त के एक बिंदु पर स्पर्श कर, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस रेखा को क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा कहेंगे। कौन सी क्या कहेंगे, स्पर्श रेखा कहेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा स्पर्श रेखा कहेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें देता है, परंतु मूल विपरीत, देखिए कहता है यदि बहुपद x² प्लस ax माइनस b के मूल बराबर परंतु विपरीत चिन्ह है तो a का मान क्या होगा। मूल बराबर है और विपरीत चिन्ह है, तो मूल बराबर है विपरीत चिन्ह है, ये नहीं समझ में आया, तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे x² कितना दिया हुआ है, x² प्लस ax माइनस b है, इसमें मूल बराबर दिया हुआ 27 का बता रहे हैं। देखिए मूल बराबर का मतलब सबसे पहले लिखेंगे हम लोग अल्फा प्लस बीटा बराबर का होता है माइनस बी बटे, और अल्फा इंटू बीटा बराबर का होता है सी बटे। देखिए यहाँ पे 2 मूल दिया हुआ और दोनों के जो मूल है यानी कि एक अल्फा दोनों एगो के विपरीत चिन्ह है, यानी एगो प्लस में है तो एगो का है माइनस में है। अगर मूलों के योग पता करें, मूलों का योग देख लेते हैं, तो अल्फा और यहाँ प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा अल्फा, इससे का हो जाएगा 0। अब इसके बराबर का होता है, मूलों के योग बराबर माइनस बी बटा ए होता है, और इसके बराबर का आ गया है तो 0 आया है। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे b के जगह पर क्या दिया हुआ, b के जगह पर a है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि माइनस a। अब a के जगह पर देखिए कहाँ है, a के जगह पर देखिए तो यहाँ पे कहाँ है, a के जगह पर 1 है तो 1 लिखेंगे। यहाँ देखना है a की जगह पे कितना है 1, तो 1 लिख दें, बराबर में 0। इसको इससे गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a एकम a और 0 एकम 0, यानी a का मान कितना आ गया आपका 0 आ गया। समझ में आया ना कैसे वैसे कितना कोई 2 में टिक लगाए, ये 2 नहीं होगा, आंसर गलत है, इसका मान का होगा 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में देखते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अगर ऊपर में कॉट है तो कॉट में टिक लगेगा, तो कॉट देखिए कहाँ पे है, ये कॉस में गलत टिक लगा हुआ है, कॉट आंसर होगा। ठीक है, ये कैसे होगा वो हम आपको प्रूफ करके बताते हैं। देखिए लिखा हुआ है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए, इसका कॉट कैसे आंसर आया, जबकि कॉस में टिक लगा हुआ है, तो देखिए कॉट होगा, तो कॉट कैसे होगा, देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर का होता है कॉसेक स्क्वायर ए होता है, और 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए होता है। ये चीज़ होता है। कॉसेक का एक और फार्मूला होता है यहाँ पे कि 1 बाई साइन स्क्वायर ए होता है, और इसका फार्मूला होता है 1 बाई कॉस स्क्वायर ए होता है। अगर हम लोग इसको चाहेंगे तो 1 बाई साइन स्क्वायर ए का साइन स्क्वायर ए लिखेंगे, गुना देंगे, कॉस को ऊपर भेजेंगे 1 को नीचे, तो कॉस स्क्वायर ए बाई 1 हो जाएगा। इसको इससे गुना करेंगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए कम कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए कम साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब कॉस बाई साइन का होता है तो कॉट स्क्वायर ए होता है, ये आपका आंसर होगी। समझ में आने कैसे वैसे ये आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 से देखते हैं हम लोग 29 का। क्वेश्चन नंबर 28 का तो बता दिए, 29 का देखिए। क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है एक शंकु का आयतन इतना सेंटीमीटर है, और फिर क्या बोलता है कि यदि उसके आधार का क्षेत्रफल इतना है तो बताना है हम लोग को उसकी ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई निकालना है। तो शंकु के आयतन दिया हुआ, शंकु
का आयतन, शंकु का आयतन है 1570 सेंटीमीटर क्यू दिया हुआ क्यू। फिर उसके बाद आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है 314 दिया हुआ सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए आधार का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है, शंकु इस टाइप से होता है, ठीक है। इसका जो आधार का क्षेत्रफल गोल रहता है तो पाई आर स्क्वायर, इसके बराबर दिया हुआ 314 दिया हुआ, ठीक है, ये चिन्ह दिया हुआ है। अब यहाँ से हम लोग क्या करना है, पाई का मान कितना होता है 22 बेटा, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है 314। चलिए आगे देखते हैं। फिर उसके बाद आयतन की बात करते हैं। आयतन बराबर का होता है शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, यही ना होता है। इसके बराबर कितना दिया हुआ तो 1570, तो लिखेंगे 1570 बराबर 1/3 का 3 पाई आर स्क्वायर की जगह पर लिख सकते हैं हम लोग ये चीज़ 314 गुने एच का एच। समझ में आया कैसे किए, तो पाई आर स्क्वायर की जगह पर ये चीज़ को रख दिए, ठीक है। ई लिख देना है आपको कि समीकरण 1 से आया। कहाँ से आया समीकरण 1, इसको मान लीजिए यहाँ से आया। अब देखिए 314 को इससे कट कर दीजिए तो 3 × 15 होता है, 14 × 70, 5 बार में ख़त्म। यानी कि अब हो गया 5 बराबर 1/3 गुने एच बचा, ऊपर नीचे गुना होता है तो 3 × कितना हो जाएगा आपका, 3 × कितना होगा तो 15 होगा और h बराबर में आ जाएगा, यानी h बराबर कितना आ गया आपका 15 सेंटीमीटर आ गया। अगर सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हो तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा कितना होगा 15 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है क्या सुबह से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रयोगता। देखिए पासा जो होता है 30 का बता रहे हम लोग, पासा तो पासा देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 लीडो को गोटी बोलते हैं। तो इसमें अभाज्य संख्या बताना है, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कौन कौन है, इसमें 2 है 3 है 5 है, ये अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या हो गया 3 गो, इसमें कुल कितना है तो कुल है 6 ठो। प्रायिकता का निकालना है तो अभाज्य संख्या का निकालना। तो अभाज्य संख्या 3 गो और कुल है 6 गो। तो अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, 3 एकम 3 3 दूना 6, 1 बटा का आ गया 2 आंसर हो गया। तो यहाँ पे देखना है कि 1/2 कौन है, ये चीज़ है, तो ये हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए 31 में कहता है यहाँ पे एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित कहते हैं बिंदु पर मीनार के उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई निकालना है। कहता है एक मीनार है, ये क्या बोलता है कि 100 मीटर दूरी पर 100 मीटर दूर लीजिए, इसका उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है। तो हम लोग का बताना है मीनार की ऊंचाई में, ये बताना है। ए मान लीजिए, बी माने, सी माने, समकोण त्रिभुज ABC चलेंगे तो ये दोनों का बात हो रहा था काची पे चलेंगे, tan थीटा पर। शॉर्ट बनाते हैं tan थीटा का होता है P/B होता है। देखिए tan थीटा थीटा का जब कितना दिया 60, P का मान कुछ है, AB लिखा हो तो AB लिखिए, यही तो निकालना है। B का मान कितना है तो 100 है, ये नहीं दिया हुआ है। tan 60 का मान कितना होता है √3, AB का AB 100 का 100 लिखिए। AB को देखिए इसके नीचे एक छिपा, इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना, तो AB को AB 1 कम AB, इसको इससे गुना कीजिएगा तो 100√3 हो जाएगा मीटर। समझ में आने किस वजह से। तो इसका आंसर जो होगा आपका 100√3 मीटर होगा, 100/√3 नहीं 100√3। क्वेश्चन नंबर 32 में देखते हैं। 32 में दिया हुआ यदि बहुपद x² - 9x a दिया हुआ, इसके मूलों का गुणनफल जो है 8 दिया हुआ, तो हम लोग का बताना है। देखिए मूलों का जो गुणनफल होता है c/a होता है, और c/a के बराबर कितना दिया हुआ 8। इसमें c देखिए कौन है a b c, तो c की जगह पर क्या है तो a है, और बटा का हो गया a बराबर का हो गया 8। अब a की जगह पर देखिए कितना है तो 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख लीजिए। तो a/1 का मतलब का हो गया कि a हो गया, तो a का मान कितना हो गया 8 ही ना हो गया, तो 8 में टिक लगाना है। समझ में आएगा इस वजह से। क्वेश्चन नंबर देखिए 33 में कहता है k के किस मान के लिए का बताना है कि रैखिक समीकरण जो है, रैखिक समीकरण निकाय इतना इतना के अनंत हल होगा। तो अनंत हल कैसे होगा तो हम लोग चेक कर लेते हैं। अनंत हल जो होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, इसको जो सब बराबर रहता है तो हम लोग क्या बोलते हैं अनेक हल बोलते हैं। तो देखिए a1 b1 c1 a2 b2 c2, तो a1/a2 1/5 बराबर b1/b2 2 बटा का हो जाएगा k होगा बराबर c1/c2। देखिए ई खुद बराबर नहीं है तो इसको हम लोग देख लेते हैं, आगे नहीं लिखेंगे। इसको इससे गुना करना, इसको इससे गुना करना, तो इसको इससे गुना किए के कम के 5 दूना के 10, तो k की जगह पर क्या होगा 10, तो अनंत हल हो जाएगा। तो 10 में टिक लगा देना है, तो 10 में टिक लगा देना है। समझ में आएगा इस वजह से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में कहता है यहाँ पे किसी त्रिभुज ABC के 2 शीर्ष दिया हुआ, इतना और इतना दिया हुआ त्रिभुज ABC में, और केंद्रक का निर्देशांक इतना दिया हुआ, तो तीसरा वाला नियामक क्या होगा। यानी कि त्रिभुज देखिए ABC में दिया हुआ A की जगह पर आपका दिया हुआ 2, 3 और B की जगह पर दिया हुआ 1, -3,
1 कॉमा -3, और सी की जगह पर नहीं है और केंद्रक दिया हुआ कितना, तो 3 कॉमा दिया हुआ है 0। तो हम लोग को बताना है ये केंद्रक ओ कॉमन, तो सी का निर्देशांक क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पे देखिए x कॉमा का मान लीजिए, y मान लीजिए, इस टाइप से। अब केंद्र बिंदु से चलेंगे तो फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे केंद्र बिंदु यानी ओ का निर्देशांक बराबर होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 हो गया, 3 से भाग देना, y1 y2 प्लस y3 3 से भाग देना है इसमें। अब देखिए यहाँ पे ओ का निर्देशांक कितना दिया हुआ, 3,0 दिया हुआ। अब यहाँ से देखना है कि x1 कितना है, तो यहाँ पे देखिए 2, फिर इधर वाला को जोड़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो 2 प्लस 1 प्लस का कर देंगे x3, तो x3 की जगह पे x है तो x लिखेंगे, फिर उसके बाद बटा 3। यहाँ पे देखेंगे y1 2, फिर 3 प्लस 3 यानी कि 3 माइनस 3, फिर प्लस का करेंगे y3, और बटा का करेंगे यहाँ पे 3 का 3 के लिखेंगे। अब देखना है यहाँ से कि ये इसके बराबर होगा, यानी कि एक यहाँ से ऐसे करना है कि 1 और 3, 1 और 2 कितना होगा, 3 होगा, प्लस x3 हो जाएगा, और बटा 3 बराबर में रख देना, आपको 3 रख देना है, 3, क्योंकि ये x का मान है तो यहाँ रखना है। फिर इधर से देखना है कि यहाँ पे 3 में से 3 गया तो 0 प्लस y बटा 3 बराबर में क्या रखना है, 0 रखना है। अब यहाँ से आपको देखना है कि 3 तिहाई कितना होगा, 9, यानी x3 प्लस 3 बराबर में 9 आ गया। x3 को बराबर में लीजिए, बराबर में है 9, प्लस में है तो माइनस में, यानी 6 आ जाएगा। कितना आ गया, x3 की जगह पर 6, यहाँ पे आपका 6 आ गया, कॉमा y की जगह पर इसको इससे गुना करेंगे तो 0, y बराबर का हो गया 0, तो यानी कितना आ गया 6,0। ढूंढिए 6,0 कहाँ पे है, यहाँ पे है। समझ में आना कैसे लगाना है, केंद्र बिंदु का यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 से भाग देना है और एक दूसरे के बराबर करना, तो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में देखते हैं, कॉसेक 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा। यानी कि देखिए हम लोग को बताना है, काची बताना है, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, तो सेक थीटा लिखेंगे, इनटू साइन 90 माइनस थीटा तक होता है, कॉस थीटा होता है। अब देखिए सेक का लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा और फिर कॉस थीटा, इसके इस कट गया था, कितना आ गया आपका, एक आंसर आया ना, तो एक में टिक लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, द्विघात बहुपद x² प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक है, इसमें शून्यक निकालना है। देखिए हम आपको बहुत ही आसान तरीका से बता रहे हैं, x² प्लस 3x प्लस 2 है, इसमें शून्यक निकालना है, इसको इससे गुना कर दिया जाता है और इसका भाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं, तो ये तो 1 है, तो 2 एकम 2 ही ना होगा, 2 एकम 2 ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पे 3 आना चाहिए बीच में, तो इसके साथ भी प्लस, इसके साथ भी प्लस, आंसर उल्टा ढूंढना है बॉस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस में ढूंढना है, ये आपका आंसर हो गया। यानी -2 कॉमा -1 देखिए कहाँ पर है, तो यहाँ पे देखिए -2 कॉमा -1 यानी ये वाला होगा, ठीक है, ये आंसर। अब देखिए यहाँ पे बोलता है कि P का मान निकालिए, यानी कि समांतर श्रेणी में है, यानी AP में है, तो P का मान निकालना है हम लोग को। तो देखिए पहला में दिया हुआ आपका P प्लस 1 दिया हुआ है, कॉमा 2P प्लस 1 दिया हुआ, फिर कॉमा, फिर का दिया हुआ आपका 4P प्लस 1 दिया हुआ, इस टाइप से AP में है, तो AP में करने वाला कि एक दूसरे के बराबर होगा, तो हम लोग D अगर 1 निकालेंगे तो 2P प्लस 1 में से घटेगा P प्लस 1 को घटा देंगे इस टाइप से। तो देखिए इसको जब हम लोग घटावेंगे तो 2P प्लस 1 होगा, प्लस माइनस का होगा तो माइनस होगा P, फिर माइनस हो जाएगा, तो इससे ही कट जाएगा, P में से ये जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 2P में से 1P चल गया तो कितना बच गया, 1P बच गया, तो यहाँ से तो सिर्फ P ना आ गया हम लोग को। अब इसमें से क्या करना है, इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाना है, तो देखिए यहाँ से हम लोग लिखेंगे D2 निकालेंगे, यानी 4P माइनस 1 में से घटाना है किसको, हम लोग को 2P प्लस 1, तो 2P प्लस 1 को घटाना है। तो देखिए 4P माइनस 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2P प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना इसमें से इसको घटाएगा तो कितना होगा 2P, और फिर 1 हवे कितना हो जाएगा 2, यानी कि 2P बराबर कितना, इसको इधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा आपका, तो प्लस में है तो माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 2 एकम 2 यानी P बराबर कितना आ गया 1, ये एक दूसरे के बराबर होगा, ठीक है, यानी ये एक दूसरे के बराबर होगा। तो ये दोनों को क्या करें हम लोग ऐड करेंगे, तो 1 प्लस 1 का हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ से एक दूसरे के जब बराबर किए तो हम लोग को क्या मिल गया, यहाँ पे 2 मिल गया, या नहीं समझ में आए कि 2 कैसे हुआ, तो देखिए ये चीज़ आपका आया ना, इसको इसके बराबर करेंगे, तो यहाँ से प्लस में इधर लगाएंगे, यानी 2P माइनस 2 लिखा हुआ, बराबर में कहाँ है P है, चूंकि का होगा AP में है तो एक दूसरे के बराबर होगा, यानी D1 और D2 बराबर होगा, तो इन दोनों को बराबर करना है, ठीक है। तो इधर लावेंगे तो 2P माइनस 2 और प्लस में है तो माइनस में, इसमें से इसको घटाएंगे, 2P में से एगो P चल गया था, कितना बचेगा, एगो P बचेगा -2, यानी कि P बराबर का हो जाएगा, माइनस में है इधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी P बराबर कितना हो गया, आंसर 2 हो गया। तो 2 में टिक लगा देना आपको।
इस टाइप से। क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो है 14 सेंटीमीटर। दो समांतर रेखा दिया हुआ है, देखिए दो समांतर रेखा बोलते हैं, इसके बीच की दूरी जो है 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। दो समांतर रेखा है, एगो एल है और एक एम मान लीजिए कुछ भी, बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है। एक वृत्त दोनों रेखाओं से स्पर्श करता है। एक वृत्त जो है दोनों रेखाओं से स्पर्श ऐसे कर देता है, यानी इसको स्पर्श कर देता है। तो इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्त की त्रिज्या बताइए। तो ये तो पूरा व्यास न हो गया, त्रिज्या आधा होता है, तो 14 को 2 से भाग दीजिए, तो 7 दूना के 14, 7 सेंटीमीटर हो गया, 7 में टिक लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 39 में कहता है, यदि समांतर चतुर्भुज के सभी भुजाएं को तो वृत्त को स्पर्श करता है, तो क्या कर लगा, वर्ग का लगा। सब भुजा बराबर रहेगा तो वर्ग न होगा, वर्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए, कहता है किसी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो उसकी त्रिज्या क्या होगा। तो गोला के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 4 पाई आर स्क्वायर, इसके बराबर कितना दिया होता है, 144 पाई दिया हुआ है, बराबर 4 का 4, पाई का पाई लिखिए, आर स्क्वायर का आर स्क्वायर। त्रिज्या चाहिए, तो इसको हम लोग काटेंगे तो पाई से पाई कट जाएगा, 4 से काटेंगे इसको, देखिए काटेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको इससे करना है 4 से, तो 4 तिहाई का हो जाएगा 12 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 हो गया, 2 इधर चल गया तो क्या हो गया 34 हो गया। तो इसको इस टाइप से हम लोग काटेंगे, 4 चौके 16 न कटेगा, तो ये नहीं कट रहा है यहाँ पे, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, 2 से काटिए। तो 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते कितना होगा 14, फिर उसके बाद 2 दूना के 4, फिर 2 से काटेंगे इसको, 2 से 36 दूना के 72, आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया 36 आ गया। तो आर स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं कि 6 का स्क्वायर, इससे ही कट जाएगा, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर के बराबर, तो आर के बराबर, तो 6 सेंटीमीटर। कितना आ गया आपका इसका आंसर, तो 6 सेंटीमीटर आ गया, ये चीज़ टिक लगा लेना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 में कहता है, किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान बताना है। तो अधिकतम होता है 1 और न्यूनतम होता है 0 होता है, ठीक है, ये चीज़ को याद रखना है। कहता है प्रथम 5 विषम संख्याओं का मान निकालना है। विषम संख्या लीजिए, 1 लीजिए, 3 लीजिए, 5 लीजिए, फिर उसके बाद 7 लीजिए, फिर उसके बाद 9 लीजिए। इस विषम संख्या 1 2 3 4 5 है। मान निकालने के लिए सबको जोड़ करके 5 से भाग देंगे, जितना बोलेगा उतना से भागा। जोड़िए, 3 अब 1 4 5 9 9 9 18 7 कितना होगा 25, और 5 से भाग देंगे तो 5 से कितना होगा 25, मध्य कितना आ गया 5 आ गया। इसमें कहता है कोसेक 45 का मान कितना होता है, तो √2 होता है, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 में देखिए, कहता है किसी त्रिभुज में कोण ए बराबर 90 डिग्री है और BC बराबर इतना है, AB बराबर 12 है, तो AC का मान कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। क्योंकि देखिए 13 13 कितना होता है 169, 12 बार 144, 169 में से 144 जाएगा तो कितना हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5, ये बता दिए थे अगले वीडियो में। इसलिए कौन 45 का देखते हैं हम लोग। 45 में दिया हुआ है कि TP TQ से बराह बिंदु T से एक वृत्त जिसका केंद्र O है, TP TQ, यहाँ पे एक वृत्त है जो T है। अब यहाँ से क्या करता है कि वृत्त को स्पर्श करता है, एक P है और एक का है Q है। TP TQ का वृत्त के स्पर्श रेखा, केंद्र O दिया हुआ यहाँ पे O, इसको ऐसे मिला दीजिए। खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं हैं जिसको बोलते हैं हम लोग POQ बराबर 180 डिग्री दिया। POQ यानी कि ये वाला जो मान दिया हुआ 120 दिया हुआ यहाँ पे 120 डिग्री का, तो OTP का मान के बराबर होगा OTP। देखिए OTP यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे मिला लेते हैं, ये T दिया हुआ है, T है सॉरी, OTP ये ना निकालना हम लोग को। तो यहाँ से देखेंगे सबसे पहले हम लोग कि ये चीज़ को देखेंगे, ये कितना का होता है 90 का होता है ना, तो पूरा कितना हो गया 180। अब हम लोग ये दोनों को जोड़िए, ये वाला यहाँ से अगर ये छिपा देते हैं तो ये पूरा कितना का होता है 180 का होता है, और यहाँ पे 90 दिया हुआ है। तो ये दोनों को जोड़ के यानी कि 180 में से 90 और ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। तो इसको जोड़िए, कितना हो जाएगा, तो दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका, यहाँ से इसको जोड़िए तो 0 के 0 देखिए 90 और 90 डिग्री जोड़िए और 120 डिग्री जोड़िए तो 0 का 0 होगा, 9 2 11 के 1 हाथ में रहे 1 210। अब देखिए 210 में से 180 डिग्री हम लोग घटा देते हैं तो कितना आएगा, ट्रिक से बता रहा है, ठीक है। 0 में से 0 गया 0, फिर देखिए 18 में 21 में से ये चीज़ चल गया तो कितना बचेगा 3, 30 डिग्री, कितना होगा ये वाला 30 डिग्री हो जाएगा। समझ में आना कैसे वजह से, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये चीज़ को फॉलो कीजिएगा। यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन रहा है तो ये वाला भाग दिया 120 और ये 90 होता है, यह निकलना है ना, तो ये दोनों को जोड़ के 180 में से माइनस कर देंगे तो ये वाला चीज़ आंसर आ जाएगा। समझ में आया कैसे हुआ 30 डिग्री, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिए 46 में देखते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 46 में है, कहते हैं एक लंबवृत्तीय बेलन के त्रिज्या r है और ऊंचाई h है, तो उसका आयतन क्या होगा? तो बेलन का जो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो इसका आयतन हो जाएगा d पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 में देखते हैं हम लोग, कहते हैं किसी वृत्त की परिधि जो है 462 सेंटीमीटर, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? हम लोग को परिधि दिया हुआ, देखिए यहाँ पे परिधि कितना है? परिधि होता है 2 पाई आर होता है, और इसके बराबर कितना दिया हो? तो 462 दिया हुआ है। 2 का 2, पाई का मान का लिखिए 22/7 लिखिए, आर का मान त्रिज्या निकालना है। 2 से इसको काटिए, ठीक है, 2 से काटेंगे तो 2 दूना के 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, ठीक है। अब इसको इससे काट सकते हैं, तो 2 से 22 से इसको काटेंगे, 22 एकम 22, ठीक है। तो 22 एकम 22 कट गया यहाँ पे, तो कितना बच गया? 1। तो 11 तो नहीं कटेगा, तो 11 से काटेंगे, 11 दूने के 22। अब 11 दूना के 22 काट दीजिए इसको, 11 दूना के 22 काटें, फिर यहाँ पे 11 एकम 11। तो अब क्या करना है कि यहाँ से हम लोग को दिया हुआ 21 को इससे गुना कीजिए, कितना होगा? 21 गुने 7 बराबर में बच गया 2 गुने आर, ठीक है। आर बराबर में लीजिए, बराबर में 21 गुने 7 और बटा में चल जाएगा 2, इसको इससे भाग दीजिएगा, तो कितना होगा? 2 तिया 6, यहाँ पे पॉइंट में दिया आंसर, तो ये हो जाएगा आपका। इसको काटना है तो इसको काटिएगा तो कितना होगा? 2 दहिया के 20 हो गया, 20 कट गया, पॉइंट देंगे, 1 बचा, तो 1 बचा तो इसके बाद पॉइंट देंगे तो इस पे 0, तो 2 बचे 10 हो जाएगा। फिर गुने 7 है ना, तो 10 पॉइंट कितना? 5 गुने 7 गुना करना है, इसको इससे गुना कीजिएगा तो आंसर देखिए कितना आएगा। इसको गुना कीजिए, 5 7 35 के 5 हाथ में रहा 3, फिर 7 दहिया 70 और 3 कितना हो जाएगा? 73, और एगो के बाद पॉइंट इसलिए एगो के बाद पॉइंट। समझ में आने कैसे किए? 73.5 हो गया, तो 73.5 यही है, तो ये आपका आंसर हो गया। कहता है एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? तो 0 होता है। असंभव घटना 0 होता है, असंभव घटना 1 होता है, ठीक है, तो 0। tan 26 cot 65 cot 25, ये दोनों कट जाएगा तो एक आंसर आ जाएगा, बता दिए थे। संचयी बारंबारता का वक्र क्या कहलाता है? तो त्वरण कहलाता है, ठीक है। देखिए पूरे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपको 46 मिनट में ही क्लियर कर दिए, ठीक है। तो आपको क्या करना, वहाँ 45 मिनट में क्या करना है? पूरे 50 को क्वेश्चन को क्लियर करना है डिटेल्स में। तो हमको समझाने में टाइम लग गया ना, तो आपको करना अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है और स्पीड अप को बढ़ाना, आपको स्पीड अप बढ़ाना है, रिवीजन करना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। थैंक यू सो मच।